नमस्कार। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पर पाठ योजना से संबंधित यहाँ पे तथ्यों को देखेंगे। पाठ योजना लेसन प्लान होता है जब आप बीएड या बीटीसी या फिर बीएलएड करते हैं, तो उसके ड्यूरेशन में आपको थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में जो भी अगर बीएलएड कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में टीचिंग आपकी लगती है, बीएड करते हैं तो सेकेंड ईयर में, ठीक है। इसी तरीके से जब बीटीसी करते हैं तब भी आपकी जो टीचिंग लगती है तब वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। इस पाठ योजना के अंतर्गत क्या होता है आपको कि आपको पाठ योजना तैयार करनी होती है, उसी के रिगार्डिंग आपको स्टूडेंट को पढ़ाना होता है और स्टूडेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना होता है। ये टोटल हमारा जो होगा वो 40 प्लस लेसन प्लान होंगे, जो कि 400 पेजों का हमारा लेसन प्लान होगा। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके कुछ कॉस्ट होंगी तो आप कॉस्ट के मुताबिक अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर फ्रीली अवेलेबल होगा तो मैं फ्रीली भी उसको आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो इसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हमें लिखना है, क्या क्या तरीका हमें होगा। देखिए, मैं यहाँ पे टीचिंग का तरीका तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप स्कूल में या कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टीचर जो है ऑलरेडी बताएंगे किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो वो आप वहाँ पे उनसे सीख सकते हैं। लेसन प्लान से संबंधित हम यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए बढ़ेंगे। देखिए, जो फॉर्मेट होता है मैंने यूट्यूब पे कई बार खोजने की प्रयास मैंने खुद भी किया था, लेकिन वो फॉर्मेट सही नहीं मिल पाया था। ये बीएलएड के परिप्रेक्ष्य से तैयार किया गया है, तो आप बीएड और बीटीसी, ठीक है, ये बीएड और बीएलएड साथ में बीटीसी के परिप्रेक्ष्य से तैयार किया गया है, तो ये बेस्ट है, ठीक है। आप इससे अगर चाहें तो कॉपी बना के आप लिख भी सकते हैं। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, एक तरफ दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। कई बार विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है कई कॉलेजेस में। आप अगर लिखना चाहें, कॉलेज अगर रिकमेंड करता है तो लिख सकते हैं। कौन सा चक्र है और अवधि को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। हर एक के जो है लेसन प्लान यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का 4 4 या 5 5 लेसन प्लान आपको बनाना होता है। ये सामाजिक विज्ञान का है हमारा, यानी सोशल साइंस का है। प्रकरण में हम डालेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित, यहाँ पे हम तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पढ़ने का मतलब क्या होगा, उसको हम अगर देखने का प्रयास करें तो पहला उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना। पहला हमारा है कि छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है अतीत व वर्तमान में संबंध स्थापित करना। तीसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। साथ ही साथ में छात्रों में ऐतिहासिक मूल्यों का विकास करना। साथ में पांचवा पॉइंट है कि छात्रों में ऐतिहासिक चरित्र का निर्माण करना। ये 5 पॉइंट आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। दूसरा आपका होगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत आप ज्ञानात्मक उद्देश्य को यहाँ पे दर्शाते हुए पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले पॉइंट में होगा छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में समझ सकेंगे, उनको याद कर सकेंगे। दूसरा, छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म को परिभाषित कर सकेंगे। इसके बाद आप अगले पेज में यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो कि आप स्टार्टिंग में जो है स्टूडेंट से आप जो प्रश्न पूछते हैं वही प्रश्न बोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। यानी आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये प्रश्न पूछना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। आइए देखते हैं अनुप्रयोग उद्देश्य को। अगला हमारी हेडिंग है, पहला इसमें है छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को निर्मित कर सकेंगे। साथ ही में छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित तथ्यों की खोज कर सकेंगे। इसके साथ में अगर बात की जाए सहायक सामग्री की, तो सहायक सामग्री में आपका समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, साथ ही साथ में नक्शा का उपयोग भी यहाँ पे होगा, मैप। पूर्व ज्ञान कुछ यहाँ पे छात्रों को होता है, अगर क्लास ज़्यादा क्लास की है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 क्लास की, क्लास 7 की एक लेसन प्लान। तो पूर्व ज्ञान क्या मतलब होता है कि कुछ छात्रों को पहले से पता होता है, जैसे छात्र बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसका पता आपको कैसे लगेगा, इसका प्रश्न आपको जो है जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उससे लगेगा। इसके बाद तीसरे पेज में आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, जिसमें एक तरफ आप छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे और उसके बाद जो है यानी छात्र अध्यापक जो प्रश्न पूछता है उसका उत्तर किस में देते हैं छात्र, उसको यहाँ पे हम अगली तरफ लिखेंगे। तो पहले आप क्या पूछेंगे, स्टार्टिंग में ही आप पूछेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है। तो आप बताएंगे, छात्र क्या बताएंगे कि हमारे देश का नाम भारत है, ये है, ठीक है। स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। तो बच्चे बताएंगे कि हमारे देश का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। फिर तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि हिंदू धर्म के बाद कौन सा धर्म आया था। तो बच्चे बताएंगे हिंदू धर्म के बाद
बौद्ध धर्म आया। इसके बाद आप चौथा प्रश्न करेंगे कि बौद्ध धर्म के बाद कौन से धर्म का उदय हुआ, तो बच्चे बताएंगे बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म का उदय हुआ। तत्पश्चात आप पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे कि जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें समस्यात्मक अपनी जो है बच्चे जो हैं उनके वो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बच्चे उत्तर देते हैं तो उसके बाद भी आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक लिख के स्टार्ट कर देंगे। उद्देश्य कथन क्या होगा, उद्देश्य कथन मतलब कि किस कथन से आप स्टार्ट करेंगे। तो छात्रों, आज हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यह आपका उद्देश्य कथन होगा। इसी के बाद हम यहाँ पे अगला बात करें तो आपको प्रस्तुतिकरण किस तरीके से करना है। तो पहले आपको शिक्षण बिंदु में आपको पहले बौद्ध धर्म के बारे में बताना है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बुद्ध सांख्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही इन्होंने घर त्याग कर दिया था और इन्होंने बोध गया, अर्थात जो बिहार में पड़ता है, में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। आप छात्रों को सबसे पहले ये बताएंगे। इसके बाद आप उपनिषद के बारे में बताएंगे। दूसरा टॉपिक आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताएंगे। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप का संकलन किया गया है। उसी के जस्ट सामने वाले पेज पर क्या होगा, यानी छात्र क्या अनुक्रिया देंगे, तो छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, यानी व्याख्या करके आपने बताया है। दूसरे कथन को भी आप जब बताएंगे उपनिषद के बारे में, जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी। अब इसके बाद आप जैन धर्म के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म के बारे में आपने बता दिया। जैन धर्म के बारे में बताएंगे कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। किसके, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इसके बारे में आपको संघ के बारे में बताना है, संघ क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट वाइज जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन करेंगे क्लास में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। इसके बाद आप बिहार के बारे में आगे बताते हुए चलते चलेंगे। बिहार के बारे में आप बताएंगे कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे वहाँ रुक जाते थे और इन्हें ही विहार कहा जाता था। विहार मतलब घर जहाँ रुकना होता है। तत्पश्चात इसके जस्ट सामने वाले पेज पर आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया, मतलब अगले पेज में छात्र अनुक्रिया मतलब छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करके आप बता रहे हैं। इसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक दूसरे कथन को भी सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी। इसके पश्चात जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि होगी। यानी आप क्या करेंगे कि एक तरफ जो है जब आप लिखेंगे तो उसके जस्ट सामने ये व्याख्यान विधि वाला होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो टीचर जो है ये प्रॉस्पेक्ट जो है गलत ठहरा देते हैं। इस बार जो है कॉलेज में इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जैसा लिखा गया है बिल्कुल इसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे जब अगले पेज में जब जाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, जिसमें आप देखेंगे कि जैन शब्द किस शब्द से लिया गया है। आप छात्रों से पूछेंगे कि जैन शब्द किस शब्द से लिया गया, जैसे हमने पढ़ा था जिन शब्द से लिया गया है। तो छात्रों ने क्या आपको जो पढ़ाए हैं उनको रट लिया या नहीं रटा है, तो उसको ये चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ये आप छात्रों से प्रश्न करेंगे। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न होगा उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है, और चौथा होगा जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे।
महावीर थे। ये साम्यट कार्य होगा। अगर बच्चे बता देते तो ठीक है, नहीं तो आपको बताना है कि पहले, ठीक है। इस तरीके से ब्लैक बोर्ड अपने किताब में आपको चिपका लेना है, ब्लैक पेज आता है, ठीक है। कि जैन जो है शब्द वो जिन शब्द से निकला है, इसका अर्थ भी आपको समझाना है। ये ब्लैक बोर्ड का वर्क है, ठीक है। दूसरा, एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तीसरा, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। चौथा, 24वें व अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर थे। इस तरीके से हम अगले अपने बढ़ते हुए चलेंगे अगले पेज पे। तो ये अगले पेज पे निर्देश तथा निरीक्षण कार्य हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत आप छात्राध्यापक छात्रों से शामपट कार्य नोट करने को कहेंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आप पूछेंगे। यहाँ पे पहला इसमें होगा कि महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी। वहीं दूसरा, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। इसके बाद साथ ही साथ में आप गृह कार्य भी बच्चों को देंगे। गृह कार्य के अंतर्गत आप देंगे कि संपूर्ण पाठ का पुनः अध्ययन कीजिए तथा जैन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एक टॉपिक, एक पाठ योजना समाप्त होता है। अगला हमारा पाठ योजना जल्द ही आएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्ट एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।